नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और आपको बता देना चाहता हूं कि 21 तारीख के दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट के लिए 4-5 सीटें अभी भी उपलब्ध हैं और रजिस्ट्रेशन कराना हो तो फटाफट जाइए और स्पॉन्सरशिप्स भी ओपन है। सपोर्ट करें, सपोर्ट आपकी सपोर्ट से ही हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं। कल, बल्कि कल नहीं, परसों परसों एनआईए ने कुछ गिरफ्तारियां की जिसमें एक यूएस नेशनल जिसका नाम था मैट वैन डाइक और उसके अलावा 5 यूक्रेनियंस जो हैं वो पकड़े गए और उनको कोर्ट में पेश करके और फिर उनका लंबा रिमांड लिया गया। उनके साथ पूछताछ की जाएगी। मजे की बात यह है कि इसके बारे में हमारा जो मीडिया है उसने बस एक औपचारिकता अदा करके, एक फॉर्मेलिटी करके ही छोड़ दी है और उसके ऊपर कोई विशेष कवरेज नहीं किया। और विशेष कवरेज नहीं किया, उससे फिर मेरी जो डाउट थी वो बढ़ गई। मैं कहा यार ये क्या तरीका है कि एनआईए किसी को अरेस्ट कर रही है और उसके ऊपर बताया जा रहा है कि ये लोग मिज़ोरम के रास्ते म्यांमार गए और वहाँ पे इन्होंने ड्रोन इत्यादि की ट्रेनिंग की। ये ड्रोन भारत के रास्ते म्यांमार ले गए। हालाँकि ऐसा भी क्यों किया मुझे पता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट भी मँगवा सकते थे, सितवे पास में ही है। तो फिर जो है मेरी जो जिज्ञासा थोड़ी जागृत हुई और जिज्ञासा जागृत होने के बाद में मैंने थोड़ा इसके ऊपर शोध करना आरंभ किया। तो जब मैंने शोध करना आरंभ किया तब मुझे पता चला कि भाई ये जो मिस्टर मैट वैन डाइक हैं, ये तो बड़े कारगर आदमी हैं। कि मैट वैन डाइक जो है ये एक पुराने मर्सेनरी हैं। पुराने मर्सेनरी का मतलब हुआ कि भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार कहीं इस तरह का काम कर रहे हों। ये मिस्टर मैट वैन डाइक जो है ये पूरी तरह से सीआईए के ही प्लांट हैं और इसके पहले भी कई सारे काम ये अंजाम कर चुके हैं और काम इस तरह के अंजाम इन्होंने किए हैं कि जिससे कि ये अलग-अलग स्थानों पे सिविल वॉर इत्यादि में भाग लेते रहे। क्योंकि सबसे पहले इनका नाम आता है कि जब ये सीरियन सिविल वॉर हो रहा था, तो ये सीरियन सिविल वॉर में वहाँ गए और फिर एक इराकी सीरियन मिलिशियाज़ के तरफ से ये आईसिस के खिलाफ लड़े। यहाँ से इनका ये शुरू होता है। वैसे ये 2014 में एक सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइज़ेशन ये बना चुके हैं। लेकिन इसके पहले ये काम ये कर चुके थे, ये लीबिया में भी लड़े हैं जाके। लीबिया में जाके लीबियन सिविल वॉर में 2011 में ये मुअम्मर गद्दाफ़ी के रेजिम के अगेंस्ट में जो लोग थे, उनके साथ मिलके इन्होंने लीबिया में लड़ाई की है। और अब ये भाई साहब जो हैं, ये सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल के माध्यम से ये पहुँच गए श्रीमान जी, कहाँ? ये पहुँच गए सीधे मिज़ोरम होते हुए म्यांमार। वहाँ क्या-क्या स्थिति है, वो मैं आपको थोड़ा एक ये नक्शे के माध्यम से समझाऊँगा। तो अब आप इस नक्शे को देखें। अब इस नक्शे में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मिज़ोरम जो है, वो आप ये लगभग ये देखें कि ये जो है, ये है मिज़ोरम। यहाँ मैं ये गोला बना देता हूँ, ये है मिज़ोरम। तो ये भाई लोग भारत में आए, मैट वैन डाइक और उनके 5 चेले। 5 चेले कहाँ से थे? यूक्रेन से थे। 5 चेले आए और इधर मिज़ोरम से होते हुए और यहाँ पर आप देखें कि ये इनकी एक प्रोविंस है, ये है चिन प्रोविंस। ये जो मैंने बनाया, इसको मैं लिख भी देता हूँ। ये है चिन प्रोविंस। यहाँ जहाँ आप कर्सर देख रहे हैं, ये चिन प्रोविंस।
तो यहाँ चिन प्रोविंस में जाके और वो चिन प्रोविंस में ये मिलिशियाज़ को ट्रेन कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये यहाँ गए थे और इनका मुख्य उद्देश्य जो था, ये एक बात आ रही है, इसके बारे में 100% मुझे पता नहीं है, लेकिन एक इनके यहाँ एक और भी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कैरेन। ये कैरेन क्षेत्र है, कैरेन। ये थाईलैंड की सीमा से मिलता हुआ ये कैरेन क्षेत्र है। इस कैरेन क्षेत्र में ये भाई लोग एक्टिव, जो वहाँ पे मिलिशिया थे कैरेन वाले, उनके साथ में मिल के कुछ करना चाहते थे, ये भी एक बात आई है। लेकिन उससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब ये है कि देखिए, एनआईए ने यदि इनको गिरफ्तार किया है और एनआईए ने इनको कहाँ से गिरफ्तार किया है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एनआईए ने इनको मिज़ोरम से ही गिरफ्तार किया है, ऐसी एक सूचना है। अब मिज़ोरम से गिरफ्तार करके फिर इनको यहाँ लाया गया है। और मैट वैन डाइक के बारे में जो भी सूचना है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भई ये मैट वैन डाइक जो है, ये सीआईए का एजेंट है। तो ये सीआईए का एजेंट यहाँ आखिरकार कर क्या रहा था? आपको मैं याद दिला दूँ कि पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। आपको याद होगा, हम पहले भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि ये जो म्यांमार का जो ये चिन एरिया है, और इस चिन एरिया से लगता हुआ जो बांग्लादेश का एरिया है, इस बांग्लादेश के एरिया, चिन एरिया, हमारा मिज़ोरम, और उसके बाद फिर मणिपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पर ये ओ, कुकी मिलिशिया एक्टिव है, इसको मिला के ये शेख हसीना ने कहा था कि भई ये सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते हैं और ये एक ग्रेटर कुकी-ज़ो एरिया बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन स्टेट यहाँ बनाना चाहते हैं, जिससे कि ये चाइना पर निगाह रख सकें। अब वैसे अगर चाइना पर निगाह रखने की बात थी, तो चाइना पर निगाह रखने का जो सरलतम उपाय ये था कि भई ये भारत से बात करते। क्योंकि भारत जो है वो इनके जितने भी एक्टिव एरियाज़ हैं, उनके सबके साथ में भारत की बाउंड्री मिलती है। भारत की बाउंड्री इनके आपके कुनमिंग और चेंगडू, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, अ, इनसे भारत का सीधा संपर्क है, अरुणाचल की बाउंड्री से। अच्छा, भारत की बाउंड्री जो इनसे मिलने वाले जो एक लॉलेस क्षेत्र है, यानी ऊपर जो है काचिन प्रोविंस है, उस काचिन प्रोविंस से दोनों का एक्सेस है, और काचिन प्रोविंस में भारत का खूब आना-जाना है। भारत के लोग वहाँ पे फ्रीली आते-जाते हैं। तो यदि सीआईए वास्तव में भारत का हितैषी था, या भारत के साथ में किसी भी प्रकार का कोई क्वाड के माध्यम से कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहता था, तो ये भारत के माध्यम से कर सकता था। भारत तो वैसे भी चाइना के ऊपर निगाह रखता ही है, और इनके जो उद्देश्य थे वो पूरित हो सकते थे। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि सीआईए का बंदा पकड़ा है भारत ने, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि भई सीआईए की जो डिज़ाइन है, या सीआईए का जो भारत के प्रति दृष्टिकोण है, वो शुद्ध नहीं है। वो मामला काफ़ी गड़बड़ है, और वो भारत को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से ही यहाँ चिन प्रोविंस में जाके और मिलिशियाज़ को ड्रोन वॉरफेयर में ट्रेनिंग दे रहा था। ड्रोन वॉरफेयर में देखिए, अभी तक ये जो मणिपुर वाले रेबेल्स थे, अभी तक ये ड्रोन नहीं उड़ा पाए। लेकिन अब ये भाई लोग वहाँ जाके उनको ड्रोन वॉरफेयर में ट्रेनिंग दे रहे थे। अब पकड़े गए। देखिए, इंटरोगेशन होगा, पता चलेगा कि आखिरकार जो इन लोगों की हरकत है, उसके पीछे क्या है? ये जानना अत्यंत आवश्यक हो गया, क्योंकि हमारे जो अंकल टॉम हैं या अंकल ट्रम्प हैं, उनकी जो हरकतें हैं वो भारत के प्रति जो रही हैं, वो कोई, मैं ये कहूँ कि विद्वेषपूर्ण रही हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के प्रति उनकी नीतियाँ विद्वेषपूर्ण रही हैं। उनका जो पूरा का पूरा जो अमला है, जो मागा है, वो मागा भारतीयों को बड़ी ही हेय दृष्टि से देखता है, और भारतीयों के प्रति उनका जो इरादा है, जो उनका आउटलुक है, वो साफ नहीं है। तो इसलिए अब इस पर हमें बहुत ही निकट दृष्टि रखनी पड़ेगी, और चूँकि अब ये पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है, तो इससे आगे इनकी क्या योजनाएँ थी, वो अब स्पष्ट पता चलेंगी।
मैं बस यही एक इसमें एक कैविएट जोड़ देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अमेरिका और ट्रम्प भारत के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि इस मैट वैन डाइक को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस मैन वैन डाइक को छोड़ना नहीं चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई है। इसको पूरी तरह से हमें प्रयोग में लाना चाहिए और इसका फुल लिवरेज लेना चाहिए। और जो भी और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि चाइना यद्यपि हमारा कोई किसी प्रकार का मित्र नहीं है, लेकिन इसमें यदि चाइना भी कोई सूचना चाहे इसके संबंध में, तो वो भी हमें शेयर करने से किसी तरह का कोई गुरेज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गंदा काम चल रहा था, जो पकड़ा गया है। तो एनआईए को, भारतीय इंटेलिजेंस को साधुवाद और आगे के लिए हम यह आशा करते हैं कि वह इस पूरे कोड को, इस पूरी दुर्योजना को खोलेंगे और जानकारी प्राप्त करके भारत को पूर्ण रूप से सुरक्षित करेंगे और अंकल ट्रंप को मिडिल फिंगर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।